दोस्तों, एक महिला शिक्षिका अपने स्कूल जा रही थी और जाते रास्ते में ही उनकी 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। 2 बाइक सवार पहले से ही रास्ते में बैठे होते हैं और जैसे ही वो उस शिक्षिका को अपने पास आते देखते हैं और फिर उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। और जैसे ही वो महिला शिक्षिका उनके पास जाती है, तुरंत 3 गोलियां चलाई जाती हैं और महिला शिक्षिका जमीन पर गिर जाती हैं और वो बाइक सवार वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि आखिर वो महिला शिक्षिका कौन थी, कहाँ पर वो काम करती थी और उन बाइक सवारों ने उनकी हत्या क्यों की। तो पुलिस जब उसका खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है बिहार प्रदेश के अररिया की। दोस्तों, 3 दिसंबर का वाक्य होता है। सुबह के करीब 9:20 का समय होता है। एक महिला शिक्षिका जो अपने विद्यालय को जा रही होती हैं और रास्ते में 2 बाइक सवार शिव मंदिर के पास बैठे होते हैं और जैसे ही वो उस महिला शिक्षिका को अपने पास आते देखते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, हमको तुमसे कुछ बातें करनी है। और जैसे ही मैडम रुकती हैं और फिर उनकी 3 गोलियों से हत्या कर दी जाती है। 3 गोलियां एक साथ चलाई जाती हैं, बारी बारी से गोलियां चलाई जाती हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, जहां पर यह सब कुछ होता है, वहां आसपास कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और जैसे ही वो यह सब देखते हैं, उसकी गोलियों की आवाज सुनते हैं, तुरंत एक जो व्यक्ति होता है वह सब देख रहा था और जिसका नाम सुधीर यादव होता है, वो दौड़ा दौड़ा वहां पर आता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, जो बाइक सवार होते हैं वो वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जो सुधीर यादव होता है वो सबको बुलाता है, चिल्लाता है, चीखता है कि शिवानी वर्मा जो मैडम है, उनकी किसी ने हत्या कर दी है, उन पर किसी ने गोलियां चला दी हैं। आसपास के किसान तुरंत वहां पहुंचते हैं और जैसे ही देखते हैं कि जो शिवानी वर्मा मैडम है वो खून से लथपथ हुई जमीन पर पड़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, शिवानी वर्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि इनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, पुलिस शिवानी वर्मा के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये कौन है, कहाँ से हैं। तो पता चलता है शिवानी वर्मा के जो पिता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं और उनके 3 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। तीनों बेटियों का सिलेक्शन सन 2023 में बीपीएस की परीक्षा दी थी उसमें होता है और तीनों बेटियों का जो जनपद होता है, एक का पटना होता है और एक का समस्तीपुर होता है और एक का अररिया होता है। दोस्तों, उसके बाद परिवार वालों को सूचना दी जाती है, परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं, सब सोचने लगते हैं कि आखिर किसी से क्या दुश्मनी थी, यह तो सिर्फ अपने पढ़ाई पर काम करती थी और जो इसका स्कूल के जितना भी समय होता था अपनी ड्यूटी करती थी और घर पर आकर अपनी पढ़ाई करती थी। इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। और पुलिस जब परिवार वालों को यह सूचना देते हैं, परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं और जब बड़ी बहन आती है तो वो बताती है कि स्कूल में ही एक शिक्षक है जिसका नाम रंजीत कुमार वर्मा है, वो शिवानी पर दबाव डालता था, उससे कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन शिवानी मना कर देती थी। और जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है, तुरंत पुलिस रंजीत कुमार वर्मा को गिरफ्तार करती है, उसको उठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस के बार बार पूछने पर वो यह वही एक ही जवाब देता है। पुलिस को रंजीत कुमार वर्मा से कुछ हाथ नहीं लग पाता है और फिर प्रधान अध्यापक जो होता है उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग पाता। और फिर पुलिस
पहुंचती है जहां पर शिवानी वर्मा रहती थी। उस मकान पर पहुंचती है, मकान मालिक से पूछताछ की जाती है। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग पाता। जब शिवानी वर्मा के कमरे की तलाशी ली जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किताबें थी। पुलिस पूछती है कि यह किस चीज की तैयारी कर रही थी, तो परिवार वाले बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करती थी और जितना भी इसको समय बच पाता उसकी उसी समय में यह सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में जुटी रहती, उसी की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, जब पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग पाता है, पुलिस जो शिवानी वर्मा का मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेल को खंगालता है, उसमें भी कुछ नहीं मिल पाता और सीडीआर निकाली जाती है, वो नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है। पुलिस के हाथों जब भी कुछ नहीं लग पाता, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और फिर उनमें दो लड़के बाइक पर दिखते हैं और फिर पुलिस उन दो लड़कों की जो फोटो होती है उनको सोशल मीडिया पर डालती है और उसमें लिखा जाता है कि शायद यही दो हत्यारे हो सकते हैं। और फिर पुलिस के जो मुखबिर होते हैं वो इनमें से एक मुखबिर पुलिस को सूचना देता है कि साहब, जो इनमें एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद मारूफ है, पिता का नाम जिसके पिता का नाम है ताहिर और रामपुर वार्ड नंबर 1 का निवासी है। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको उठाती है, उससे पूछताछ करती है और फिर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो थोड़ी ही देर में टूट जाता है और फिर वो बताता है कि साहब हाँ, मैंने ही गोली चलाई थी। और फिर पुलिस उससे पूछती है कि जो दूसरा लड़का जो था वो कौन है। वो बताता है कि जो दूसरा लड़का था उसका नाम सोहेल होता है, जिसके पिता का नाम फिरोज होता है और फारिस फारविसगंज का निवासी होता है, फारविसगंज का निवासी होता है। दोस्तों, उन दोनों को जब पुलिस उठाती है, जो सोहेल को भी उठाती है, उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि साहब, इस गोली को चलाने के लिए हमको 3 लाख रुपए मिले थे। पुलिस और पूछताछ करती है तो एक नाम और सामने आता है जो टीटू होता है, जो छोटू होता है। दोस्तों, छोटू का जब नाम सामने आता है तो फिर एक और नाम सामने आता है हुस्न आरा का। जब हुस्न आरा को पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो फिर पुलिस को पता चलता है, हुस्न आरा बताती है कि एक महिला शिक्षिका है और जिसका अफेयर मेरे पति से है, जिसका संबंध मेरे पति के साथ चल रहे थे, अवैध संबंध पति के साथ चल रहे थे। और मेरे पति का नाम शाकिर है, जो व्यापारी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। और जिस महिला से मेरे पति के अवैध संबंध चल रहे थे, जब हुस्न आरा उस महिला शिक्षिका का नाम लेती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि जिस महिला शिक्षिका के तुम्हारे पति से संबंध चल रहे हैं वो महिला शिक्षिका तो ये थी ही नहीं। और जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है कि जिस महिला शिक्षिका की हत्या हुई है वो किसी दूसरी महिला शिक्षिका के बदले उसकी हत्या कर दी गई। और जब पुलिस शूटरों से पूछताछ की बात करती है, पूछती है, तो वो शूटर बताते हैं कि हमें जो स्कूटी का कलर बताया गया था, हेलमेट का कलर बताया गया था और जो शिक्षिका है वो अपना चेहरा इस प्रकार से ढककर स्कूटी पर सवार होकर निकलती है। और जब पुलिस देखती है तो शिवानी वर्मा की स्कूटी का कलर भी वही होता है, हेलमेट का कलर भी वही होता है और इसी प्रकार वो अपने चेहरे को ढककर जाती है। दोस्तों, केस का खुलासा हो जाता है कि जिस महिला शिक्षिका की हत्या करने के लिए वे आए थे वो महिला शिक्षिका उस दिन छुट्टी पर होती है, किसी वजह से वो आकस्मिक अवकाश ले लेती हैं, शेयर ले लेती हैं और फिर उसी रास्ते, दोनों के रास्ते एक ही होते हैं। एक महिला शिक्षिका पीएस भवानी में होती है और एक पीएस कनैली में होती हैं। दोनों के रास्ते एक ही होते हैं, लेकिन जिस शिक्षिका को मारने के लिए, जिस शिक्षिका की हत्या करने के लिए वे शूटर आए हुए थे, वो शिक्षिका बच जाती है और हत्या हो जाती है शिवानी वर्मा की। दोस्तों, पुलिस केस का खुलासा कर देती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है जो जो भी इस केस में शामिल होते हैं और पुलिस उनको सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है।
तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। नमस्कार, जय श्री श्याम।